नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से भी, और जितने लोग भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे लोगों के लिए भाई आज बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। लेक्चर पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा क्लास में। तो हम वायरस की सीरीज वायरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसका नोट्स भी बना लेना, पढ़ भी लेना। पहले आप समझ लो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अपने को पढ़ना है। सबसे पहले देखो, मार्फोलॉजी ऑफ वायरस हमने पढ़ लिया है, साइज की बात हमने कर लिया है, ठीक है। अभी हम और बता देंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर की भी हमने बात कर लिया है, सिमेट्री क्या होता है उसकी बात कर लिया है, शेप की बात हमने कर लिया है, ठीक है। तो वायरस के अंदर अब हम अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज़ भाई? आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लासिफिकेशन को अलग अलग आधार पे हम क्लासीफाइड कर सकते हैं वायरसेस को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेप, साइज, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके रेप्लिकेशन के आधार पे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ठीक है, उसके आधार पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन फर्दर हम कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चीज़, तो जैसे आप न्यूक्लिक एसिड के बेस पे बात करोगे तो आप क्या पढ़ते हो? एक तो डीएनए वायरस पढ़ते हो और एक पढ़ते हो आप आरएनए वायरस, ठीक है। तो डीएनए वायरस और आरएनए वायरस दोनों के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि एनवलप्ड वाले वायरस कौन से हैं और नॉन एनवलप्ड वायरस कौन से हैं डीएनए में। इसमें भी हम देखेंगे कि नॉन एनवलप्ड कौन से हैं, ठीक है, और एनवलप्ड वायरस कौन से हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या देखेंगे? स्मॉलेस्ट वायरस डीएनए कौन सा है और लार्जेस्ट डीएनए वायरस कौन सा है। उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे कि स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस कौन सा है, लार्जेस्ट आरएनए वायरस कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर क्या देखेंगे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कौन सा है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कौन सा है। उसी तरीके से इसमें भी देखोगे आप कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन सा है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन सा है, ये भी आप देखोगे। इसके अलावा जो भी डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के एग्जाम्पल्स आप देखोगे उसमें ये हम बताएंगे कि कौन कौन से वायरस कौन सा सिमेट्री का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछेगा कि क्वेश्चन उठा करके पूछ लेगा कोई सा भी एक एग्जाम्पल के तौर पे कि इसमें आप बताइए आइकोसेहेड्रल वायरस कौन सा है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे थे वायरस की तो उसमें हमने आपको बताया था सिंपल सी चीज़ क्या है, डीएनए वायरस की। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखो, वायरस के अंदर हमने क्या क्या देखा था, ठीक है। वायरस के अंदर क्या क्या देखा था? दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखा था, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। एक तो आपका था कौन सा? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कौन सा? न्यूक्लिक एसिड, ये हमने देखा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सभी में कॉमन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था क्या, आपको बताया था कि भाई ये जो मोनोमर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कैप्सोमर, ठीक है। कैप्सोमर ये आपके मोनोमर हैं और बहुत सारे कैप्सोमर मिलाकर के ये पूरा गोल जो घेरा बनाया हुआ है ये हमारा क्या कहलाता है? कैप्सिड। इतना क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है सब में आपको देखने को मिलेगा वायरसेस के अंदर। कौन कौन सा चीज़? एक तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा? कैप्सिड। कैप्सिड किससे मिलकर के बना हुआ है? कैप्सोमर्स से मिलकर बना हुआ है। ये छोटे छोटे कैप्सोमर्स मिलाकर के आपका क्या बना दिया? कैप्सिड बना दिया। दैट्स इट। इतना समझ में आया? अब ये तो हो गया आपका कौन सा, इसको बोल दोगे आप नॉन एनवलप्ड वायरस, ठीक है। एक होता है, एक तो आपको न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, ये आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया। उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या? आपको इस तरीके से कैप्सिड देखने को मिलता है, और उसके बाद इसके ऊपर एक लेयर और देखने को मिल जाएगा जिसको हम क्या बोल देते हैं? एनवलप, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? एनवलप। तो इस तरीके से दो तरीके के स्ट्रक्चर जो है आपको वायरस के अंदर देखने को मिलते हैं। एक इसको हम बोल देते हैं जिसमें एनवलप नहीं होगा, नॉन एनवलप, या इसको आप नेकेड भी बोल देते हैं ना। हाँ, एक जो है जो ऊपर से क्या है? कपड़ा पहना हुआ है, मतलब एनवलप्ड है, ठीक है। एक जिसने कपड़ा नहीं पहना है उसको हम नेकेड वायरस बोल देंगे। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल भी पूछता है, वो भी हम देखेंगे कि कौन से एनवलप्ड वायरस हैं, कौन से नॉन एनवलप्ड वायरस हैं, वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेकिन क्या मोटे मोटे तौर पे इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? तो दो कॉमन चीज़ें हैं जो सारे वायरसेस में देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ वायरसेस हैं जिसमें आपको एनवलप्ड भी देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल समझा देंगे। कंप्लीट है? अब देखो, बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड के आधार पे हमने बोल दिया डीएनए और आरएनए वायरस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कौन सा है? डीएनए वायरस। डीएनए वायरस हमें कितने पढ़ने हैं? 6 टोटल,
समझ लो, अभी क्लियर कर लो। 6 वायरसेस हमें किस में पढ़ना है, डीएनए में पढ़ना है। उसके बाद आरएनए वायरस में हमें पढ़ना है टोटल कितने, 15, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये आपके पूरे के पूरे कौन से वायरसेस हैं, ये आपके हैं डीएनए वायरस। ठीक है, ये कौन से हैं आपके, डीएनए वायरस है। डीएनए वायरसेस को याद करने के अलग अलग जो है आपके पास क्या होते हैं, याद करने के तरीके होते हैं। जो कॉमन जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और सब लोग भी यही बताते हैं, है ना। अधिकतर आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपको इसको किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, क्या होता है, देखो, H उसके बाद A, है ना, उसके बाद P। कई लोग बोलते हैं इसको हैप्पी की तरह भी आप याद कर सकते हो ना, H है, उसके बाद A है और P है। ठीक, तो इस तरीके से सीक्वेंसेस में करके आप याद कर सकते हो। अब इसमें देखो H है, एक तो हर्पिस है, उसके बाद हेपेडेनो, ठीक है, ये वायरस हो गया, तो ये H हो गया। उसके बाद A है तो एक एडिनोवर्डी है। ठीक है, ये फैमिली है, ये पूरे फैमिली है, वर्डी जिसमें लगा हुआ है ये फैमिली है, और उनके ये बहुत सारे सदस्य हैं। ठीक है, तो ये एडिनो वायरस हो गया, इंपॉर्टेंट ह्यूमन वायरसेस हैं, समझ आ रहा है। और उसके बाद ये होगा, उसके बाद क्या है आपके पास P है ना। P से आपके क्या क्या आ जाते हैं, एक तो पेरवो आ जाता है, पेपो आ जाता है, उसके बाद पॉक्सवर्डी। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप इनको याद कर सकते हो। एट दी एंड आपको नाम तो याद करना ही है, फिर भी कोई चीज़ ना छूटे उसके लिए आप इस तरीके से बना सकते हो, और इसको आप डीएनए वायरस को याद कर सकते हो। अभी तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डीएनए वायरस को याद करना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। साधारण अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए वायरस है, सिंपल है। तो डीएनए वायरसेस तो आपको याद करना ही है कि भाई ये आपके डीएनए वायरस हैं, और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए वायरस आपको याद कर लेना है। अभी हम और आगे पढ़ते चलेंगे तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि डीएनए में भी अभी हम फर्दर देखेंगे कि कौन से क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये डीएनए वायरस हैं, इनको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इनको याद करना है। आगे देख लेते हैं। अब हमने बात कर लिया कि भाई डीएनए वायरस ठीक 6 हैं। अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, देखो यहाँ पर देखो, अभी ये चार्ट मत देखिए, है ना, इसको तो हम बाद में समझा देंगे आपको। अभी यहाँ पर देखोगे कि स्मॉलेस्ट वायरस जो कॉमन है ना, ये जो मैंने लिखा है ये कॉमन है, फिर भी स्मॉलेस्ट जो वायरस देखने को मिलता है आपको पर्वो वायरस। कौन सा है, पर्वो वायरस। ठीक है, स्मॉलेस्ट वायरस है। उसके बाद लार्जेस्ट वायरस की बात करोगे तो पॉक्स वायरस है। ये तो कॉमन बात हो गया, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आपसे अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस कौन सा है, क्या पूछा जाए आपको, स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस कौन सा है, तब आप क्या बोलोगे, पर्वो वायरस है ना। अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट डीएनए वायरस कौन सा है, तब आप बोलोगे कौन सा, पॉक्स वायरस। मतलब डीएनए वायरसेस ही कॉमन है जो कि आपके स्मॉलेस्ट भी हैं और लार्जेस्ट भी हैं। लेकिन जब आप आरएनए की बात करते हो तो आपको पूछेगा कि भाई स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस कौन सा है, तब आप क्या बोलोगे, पिकोरना वायरस आपका स्मॉलेस्ट वायरस हो जाता है, जो कि आरएनए है ना, आरएनए स्मॉलेस्ट वायरस। अब आपसे पूछे कि लार्जेस्ट आरएनए वायरस कौन सा है ना, तो यहाँ पर पैरामेक्सो वायरस जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका लार्जेस्ट आरएनए वायरस है। इतना क्या आपके समझ में आ गया। तो कहने का मतलब अगर आपसे कॉमन तरीके से पूछे तब भी और डीएनए वायरस पूछे तब भी, कुल मिलाकर के स्मॉलेस्ट वायरस का खिताब भी कौन जीतता है, डीएनए वायरस जीतता है। लार्जेस्ट वायरस का खिताब भी कौन जीतता है, आपका डीएनए वायरस ही जीतता है। सिंपल, इतना क्या समझ में आ गया। तो इनको डबल डबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें तो आपके क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब यहाँ पर केवल आपको स्मॉलेस्ट आरएनए वायरस और लार्जेस्ट आरएनए वायरस को याद करना है, सिंपल है। तो ये भी आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो कॉमन तौर पे ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। तो 6 डीएनए आपके जो वायरसेस हैं वो हमने आपको समझा दिया। तो आप जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए वायरस को आप कैसे याद कर सकते हो, हैप्पी लेकर, है ना, H है और एक A है और P और Y है ना। तो H से आप ऐसे करके याद कर सकते हो, हेपेडेना आप लिखो, है ना। तो आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे तो ज़्यादा याद होगा। उसके बाद लिखो हर्पेस, ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे, A से आ गया आपका कौन सा, एडिनो आ गया, है ना। उसके बाद कौन सा आ गया, पर्वो आ गया। पर्वो अभी हमने देखा यहाँ पर, पर्वो किस में आता है, आपके स्मॉलेस्ट वायरस में, है ना। पर्वो जो है आपके कौन से आता है, स्मॉलेस्ट वायरस में, स्मॉलेस्ट, है ना। और उसके बाद लास्ट आपका कौन सा हो जाएगा, उसके बाद है आपका एक P और है, वो कौन सा है, P है ना। अभी यहाँ पर हैप्पी से आप याद करो, P मैंने लिखा नहीं है, सॉरी,
एक पी और लगाओ, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा, पेपोवा, है ना। यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, नीचे मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, पेपोवा हो गया। उसके बाद एक और कौन सा है, पॉक्स वायरस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एच बार बार लिखो इन चीज़ों को, APP और वाई लिखना है तो लिख दो, हैप्पी क्या है, वाई का कोई मतलब नहीं है, साइलेंट कर लो आप, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रखो। अब यहाँ पर जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन से हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा देता हूँ इसको। अभी RNA वायरस आ गया, चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको नीचे जा करके समझा देता हूँ, देखना समझना ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से समझना क्या चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए अब आपने DNA वायरस देख लिया, कौन सी वायरस देख लिया भाई, DNA वायरस। DNA वायरस में आपने देखा कितने, 6, है ना, 6 देखा, डबल H है मतलब 2H है, उसके बाद A है और PPP है, सिंपल है। तो मैंने नाम भी आपको बता दिए, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, लास्ट में मैंने पॉक्स बोला, है ना, जो कि पॉक्स वायरस कौन सा है, लार्जेस्ट वायरस है, ये आपका लार्जेस्ट वायरस है। और आपका जो है यहाँ पर दिया हुआ है पर्वो वायरस, वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट वायरस है, ठीक। और यही स्मॉल, अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की, है ना, कि DNA वायरस में डबल स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, है ना, और सिंगल स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं। ये देखो डबल स्टैंडर्ड वायरस देखो कौन कौन से हैं और सिंगल स्टैंडर्ड वायरस कौन कौन से हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो DNA वायरस होते हैं मोस्टली, है ना, मोस्टली जिसको आप बोलोगे अधिकतर, वो कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, समझ में आ गया। एक्सेप्ट जो आपका ये स्मॉलेस्ट वायरस है, कौन सा है, पर्वो वायरस, है ना, जो कि स्मॉलेस्ट वायरस है, पर्वो वायरस, वो आपका किस में चला जाएगा भाई, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। याद करना आसान हो गया, कैसे याद करोगे, मोस्टली जितने DNA वायरस होते हैं डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक। सिंगल स्टैंडर्ड DNA का जब भी एग्जाम्पल पूछेगा आपको याद रख लेना है, जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है। तो याद करने का तरीका आपको सिंपल समझ में आ गया, जो स्मॉलेस्ट DNA वायरस है वही आपका सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, मतलब छोटा है बेचारा, है ना, तो उसमें डबल स्टैंडर्ड आ नहीं पाया, सिंगल स्टैंडर्ड ही रह गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो कहने का मतलब आपको DNA वायरस याद हो गया, उसमें से ये मालूम चल गया कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, और क्या मालूम चल गया कि भाई डबल स्टैंडर्ड कौन है, सिंगल स्टैंडर्ड कौन है। तो पर्वो वायरस हटा करके सारे के सारे जितने हैं वो सारे आपके कौन से हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड वायरस हो जाएंगे। बचे हुए 5 वायरस जो आपके एग्जाम्पल में हैं वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो कमेंट्स भी करते जाओ, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लेक्चर तो लाइक भी कर देना यार, बाकी लोगों को भी शेयर कर देना, उनको भी इससे बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, इतनी बातें हो गई हैं, तो ये DNA के बारे में अभी हम और बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन वीडियो पूरा देखना तभी मज़ा आएगा लेक्चर में। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, सबसे असली मज़ा तो यहाँ है। अब बहुत सारे लोगों को जो है RNA वायरस याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अब हम जब RNA वायरस की बात करते हैं तो RNA वायरस का भी आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ऊपर देखो ABCD, है ना, 4, उसके बाद क्या लिखोगे, TPH, है ना। अब देखो ABCD तो आपने लिख लिया, C कितने हैं यहाँ पर, 2, है ना, उसके बाद आपका F कितने हैं, 2, उसके बाद आपका कौन सा है, P, है ना, P आपके कितने हो जाएंगे, 2, है ना, और R आपके कितने हो जाएंगे, 3। तो इस तरीके से आपको याद करना है, सिंपल है। ABCD लिख लो, 4 लिख लो और TPH लिख लो। C आपके कितने हो गए, 2, F कितने हो गए, 2, R कितने हो गए, 3, और उसके बाद P कितने हो गए, 2 हो गए। ये जो 3 R है ना, R3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं, तीनों के तीनों R। देखो तीनों के तीनों R कहाँ पाए जाते हैं, आपका एक तो रियो वायरस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। रेट्रो वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि HIV वायरस है, पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से तो सवाल पूछा ही जाता है ना। उसके बाद आपका कौन सा है, रेब्डो वायरस, जो कि रेबिस वायरस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। अब बाकी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। ए से आपका एक ही मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पूरा चार्ट आप लोगों को जो है चाहो तो आप लोगों को मिल जाएगा, एडेनो वायरस यहाँ पर दिया हुआ है ना, ए से ये है। उसके बाद
बी सिंगल है ना, तो बी से भी आपको सिंगल ही वायरस इसमें देखने को मिलेगा। ये पूरा लिस्ट जो है आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। बनी वायरस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बनी वायरस ये है आपका बी से, ठीक है। सी यहाँ पर कितने हैं, 2 है। एक तो आपका कोरोना वायरस, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, एक अभी ट्विस्ट है इसमें सी में, है ना। और एक कौन सा है, कैल्सी है, ठीक है। एक कैल्सी हो गया, एक कोरोना हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, सी वाला हो गया, सिंपल है। उसके बाद डी आपका कौन सा है, डेल्टा वायरस, तो ये भी आपका सिंगल ही डी है। अब एफ यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, फ्लू वायरस, एफ से है, ठीक है, ये है आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फ्लेवी वायरस ये हो गया, ठीक, दोनों अलग अलग हैं, ये भी हैं, तो इनको भी आप याद कर सकते हो, ठीक। ओ सिंगल है आपका, ओ दिख रहा है ना, F2 हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद ओ है, तो यहाँ पर ऑर्थोमैक्सो वायरस है, तो ये भी आपका। R3 हमने बता दिया कि भाई R3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना है डिटेल में। टी है टोगा वायरस, है ना। उसके बाद पी यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, पिकोना वायरस, जो कि फर्स्ट में ही देखने को मिल रहा है, इनको याद करना पड़ेगा, है ना। टोगा वायरस आपका हो ही गया, ठीक है। उसके बाद पैरामेक्सो वायरस, जो कि P2, ये भी इंपॉर्टेंट है, P2 भी अच्छे से पढ़ना है। देखो यहाँ पर सारे मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरस के नाम भी दिए हैं, देख लो सारे सारे। पोलियो वायरस है, हेपेटाइटिस है ना। रोटा वायरस दिया हुआ है, येलो फीवर वायरस है, रेबीज वायरस है, HIV, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रोबेला, रेबीज, है ना, ये सारे के सारे आते हैं। मम्स, समझ में आ रहा है। कोरोना वायरस तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो ये सारे के सारे, हेपेटाइटिस, डेल्टा वायरस, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन, है ना, हैप्पी वायरस आपका कौन सा है, H से आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से आप बना करके पढ़ लोगे, याद तो होगा ही होगा, लेकिन इनको याद करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल पे समझाने वाली चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से प्यार से आपको समझाऊंगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे DNA आपको समझ में आ गया, उसी तरीके से RNA भी आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। RNA में भी आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये तो भाई आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो, वायरस में जब हम RNA वायरस पढ़ते हैं, है ना, तो अब हम बात कर लेंगे RNA वायरस में कि आपके कितने RNA वायरस हो गए। यहाँ पर देख लो, RNA वायरस, है ना, ABCD हमने बोला, उसके बाद FOR, है ना, उसके बाद हमने क्या बोला, TPH, है ना। आपको जो है C कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद आपने बोला F भी 2 हैं। उसके बाद आपने बोला R3 हैं। उसके बाद आपने बोला कि यहाँ पर P जो है कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो अब RNA वायरस टोटल जो है हमने पढ़ा, सिंपल। तो मोस्ट ऑफ दी RNA वायरस जो है वो क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, समझ आ गया। अब इसमें जो R दिया हुआ है, ये R देखो, है ना, मैं समझा देता हूँ बहुत प्यार से। अब यहाँ पर जो R दिया है, एक तो होता है रेट्रो, है ना, एक होता है रेब्डो वायरस, और एक होता है आपका रियो, है ना। तो इतने आपके थे, सिंपल है। अब जो यहाँ पर रियो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब, है ना, R में से एक रियो, ये आपका हो जाएगा कौन सा, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस। कौन सा हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जितने भी RNA वायरस हैं, वो कौन से RNA वायरस हो जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। जैसा मैंने DNA में एक बताया था वायरस, है ना, जो कि स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, उसको आपने ले लिया था। यहाँ पर आपने देखा कि R में से एक रियो जो है, मोस्ट ऑफ दी सारे के सारे आपके सिंगल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं RNA वायरस, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक रियो वायरस है जो कि डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। समझ में आ गया, कितना आसान है। देखो, अगर कभी डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस पूछेगा एग्जाम्पल कौन सा है, तो रियो वायरस आप बता सकते हो, है ना। ऐसे तो एग्जाम्पल में सवाल पूछे जाते हैं जो कि यूनिक चीज़ें होते हैं, जो यूनिक है वही अपने आप में एक सवाल बन के आता है, बाकी सब आपको सिंगल स्टैंडर्ड RNA देखने को मिल ही जाता है ना। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे एक चीज़ और है जो आपको याद करना है। देखो, RNA वायरस में है ये, बाकी DNA वायरस के लिए नहीं है, सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड। अब सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड ये आपको RNA वायरस में देखने को मिलता है, तो ये आपको याद करना है ना। ये आपको याद करना है कौन कौन से हैं। इसका भी न्यूमेरिकल अगर देखोगे तो बोरा, है ना, बोरा से आप याद रख सकते हो। तो बोरा से इनके नाम दिए गए हैं, है ना। 3 सेगमेंटेड सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, उसके बाद 8 सेगमेंटेड सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, उसके बाद रियो वर्डी जो कि
10 से 12 सेगमेंटेड ऑफ डबल स्टैंडर्ड आ रहे हैं, जो कि रियो का हमने देखा अभी डबल स्टैंडर्ड है ये, है ना। उसके बाद एडेनोवर्डी है। तो ये सारे के सारे आप याद कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर कभी पूछ ले कि भाई सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, अगर कभी आरएनए वायरस का एग्जाम्पल पूछ ले तो कम से कम ये याद तो होना चाहिए। बोरा से आप याद रख लेना, और आर में इसमें रियो आ रहा है जो कि हमने अभी देखा डबल स्टैंडर्ड है ना। ए से एरिनोवर्डी आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो, अब आप आते हैं हम किस में, एनवलप और नॉन एनवलप्ड में। देखो भाई, हमने बात किया था शुरू में ही, आपको बताया था कि एनवलप्ड जिसमें पाया जाता है, एक होता है नॉन एनवलप्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, नेकेड वायरस, है ना, जिसमें एनवलप्ड नहीं है, जो कि इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपका क्या है, एक तो न्यूक्लिक एसिड है और कैप्सोमर्स जो कि कैप्सिड मिलकर के बनाता है, जो कि प्रोटीन का होता है ना। ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुके हैं। और एनवलप जो यहाँ पर मिलकर के बना हुआ है, ये लाइपोप्रोटीन का होता है, मतलब लिपिड का, है ना। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हो गया आपका। अब देखो, जिसमें एनवलप्ड हो रहा है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें 3 चीज़ें हैं, है ना, एनवलप्ड एक्स्ट्रा है। तो अब नॉन एनवलप्ड डीएनए वायरस आपके एग्जाम्पल में पूछेगा सवाल में, तो अब यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, पैप, ठीक है। पैप में भी आपका पेपोवा, उसके बाद ए से एक कौन सा हो जाएगा, एडिनो, और उसके बाद पर्वो। तो इस तरीके से जो है आपके ये कौन से हो जाएंगे, नेकेड, है ना। तो इसको आप बोल दोगे क्या, नेकेड डीएनए वायरस। दोनों शब्द याद रख लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। एक तो या तो पूछता है नॉन एनवलप्ड करके शब्द इस्तेमाल करता है, या फिर नेकेड डीएनए वायरस, इनमें से कौन सा है, ऐसे सवाल पूछेगा। तो इसके लिए आपको याद करना है पैप, पैप से एक पेपोवा, एडिनो और पर्वो। सिंपल है, नोट्स बना लेना। अब हम आते हैं आरएनए वायरस में। तो नॉन एनवलप्ड आरएनए वायरस को आप पीसीआर से याद कर सकते हो, सिंपल है, पीसीआर से याद करो। एक तो पिकोरना हो गया, और सी में भी आपका कौन सा है, कैल्सी वाला है, सी, है ना, सी है, डबल है। उसके बाद कौन सा है, रियो है। तो इस तरीके से आपके कौन से हो जाते हैं, पिकोरना। रियो का भी हमने बता दिया था डबल स्टैंडर्ड आरएनए, है ना। तो इनमें आपके नॉन एनवलप्ड आरएनए वायरस हो गए। बाकी जितने सारे के सारे बचते हैं वो कौन से हो जाएंगे, एनवलप्ड वायरस में चले जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। इसमें तो सिंपल है, आपके 6 ही पढ़ना है, तो 3 इसमें आ गए आपके, है ना। 3 के 3 आपके कौन से हो गए, नॉन एनवलप्ड, जो कि हमने एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल आप याद करोगे, बाकी जो बच जाते हैं वो दूसरे के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो एक पे आप फोकस करो, एक चीज़ आप याद कर लो, दूसरा अपने आप में बन जाएगा। तो आप एग्जाम्पल में अगर आ भी गया तो आप बता सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई एनवलप्ड आरएनए वायरस कौन सा है, तो आपके दिमाग में फट से आएगा कि भाई हमने नॉन एनवलप्ड तीन वायरस पढ़े थे, है ना। 3 वायरस हटा करके देखो कौन सा नाम आ रहा है इसमें, एक कोई नाम होगा, समझ आ रहा है। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हो। तो एक चीज़ आप याद करो, इसलिए हमने आपको आसान कर दिया कि भाई नॉन एनवलप्ड ही आप याद करो, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। तो ये आपको अगर याद हो गया तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, दूसरा भी आंसर बता सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये डीएनए वायरस आपके एनवलप्ड वाले, है ना, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। इनके ऊपर आपका क्या है, एनवलप्ड लगा हुआ है ना। ये आपका जैसे कि पॉक्स वायरस है, उसके बाद हर्पिस वायरस है, इस तरीके से एनवलप्ड लगा हुआ है। हेपेडेना देखो, एनवलप्ड लगा हुआ है। नेकेड डीएनए वायरस किस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देते हैं, देखो, है ना। इनमें क्या नहीं है, एनवलप्ड नहीं है, देख रहा है, एनवलप्ड गायब है, एनवलप्ड गायब है, एनवलप्ड नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, नेकेड हो जाएंगे। एडिनो वायरस बता दिया, पॉलिम बता दिया, और पर्वो बता दिया, है ना, पेपिलोमा। तो इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। एग्जाम डायग्राम में भी देख के आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अभी तो ट्विस्ट है, क्लास अभी छोड़ के नहीं जाना भाई को। अब आरएनए की बात कर लो, तो आरएनए में भी देखो मोस्ट ऑफ द जो है आपके 3 को छोड़ करके 3 आप याद कर लो, है ना। रियो हमने बता दिया, कैल्सी, पिकोरना ये हमने बता दिया। तो ये 3 आप याद कर लो, जो कि आपके कौन से हैं, नॉन एनवलप्ड हैं, मतलब नेकेड वायरस है, आरएनए वायरस, है ना। तो आरएनए और डीएनए वायरस दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो डायग्राम आपने देख लिया। अब ये तो हो गए भाई मोटे मोटे तौर पे हमने इतनी चीज़ें जो देख लिया है। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ लिया, देखो वायरस का जब आप एक क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, है ना। तो बहुत प्यारे तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। वायरस एक तो आपके डीएनए, है ना, एक आप बना लो आरएनए वायरस। मैं पूरा बना के नहीं बताऊंगा, केवल आपको बनाने का तरीका मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ कि भाई इस तरीके से चार्ट बना के प्रिपेयर करके पढ़ो तो ज़्यादा आसान हो जाता है, सिंपल है। अब यहाँ पर आप एक चार्ट बनाइए, क्या
डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, है ना, और एक बना दो आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। इस तरीके से भी लिख सकते हो। उसके बाद यहीं से भी आप बना सकते हो, क्या चार्ट आपके निकल के आ जाएगा कि एक एनवलप्ड, है ना, कौन सा एनवलप्ड, और एक नॉन एनवलप्ड वायरस। डीएनए वायरस की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड तो बना ही सकते हो, और नॉन एनवलप्ड और नॉन एनवलप्ड ये भी आप बना सकते हो। तीन तीन हो जाएंगे इसमें, तो बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आरएनए में भी आप कर सकते हो, तो ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, केवल एनवलप्ड और नॉन एनवलप्ड ये आप बना लीजिए, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, इनमें सारे एग्जाम्पल लिख लो। 3 ही तो लिखना है यार, नॉन एनवलप्ड में 3 लिख दो, पिकोरना है, कैल्सी है और रियो है, तो ये 3 नाम लिख दो, बाकी सारे के सारे नाम बन जाते हैं, वो आप बना लो यहाँ पे। तो इतना भी, लेकिन बना लो, बनाने का होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा ना। बाकी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक ही है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कितना है, एक ही है, वो आप लिख लो अलग से, एक्सेप्शन है वो तो। बाकी मोस्ट ऑफ द डबल स्टैंडर्ड ही, है ना। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट तो आपको याद करना ही करना है, सिंपल है। तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या चीज़ देख लिया, देखो डीएनए वायरस में और आरएनए वायरस में। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने देखा। सबसे पहले तो हमने नाम देखा कि भाई नाम कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आरएनए में भी हमने नाम देख लिया, नाम सारे के सारे हमने बता दिए आपको, सिंपल है। अब इसमें से हमने देखा कि एनवलप्ड वाले कौन से हैं, नॉन एनवलप्ड वाले कौन से हैं। इसमें भी हमने देखा एनवलप्ड वाले कौन से हैं और नॉन एनवलप्ड वाले कौन से हैं, है ना, नॉन एनवलप्ड और एनवलप्ड वाले। हमने देखा स्मॉलेस्ट कौन से हैं, लार्जेस्ट कौन से हैं। इसमें भी हमने देखा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देख लिया। सिंगल स्टैंडर्ड देख लिया, डबल स्टैंडर्ड देख लिया। इसमें भी हमने सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड देख लिया। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं, समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आप लोगों को याद हो गया होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब 15(6) है ना, 6 इसमें 15 इसमें, ये आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे अब हम बात करते हैं भाई सिमेट्री की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। अब देखो सिमेट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिमेट्री डिपेंड करता है उसका जो कैप्सोमर्स होते हैं उसका अरेंजमेंट कैसे है ना, कैप्सोमर का अरेंजमेंट कैसे है। कैप्सोमर अरेंज्ड हो गया इस तरीके से, है ना, कैप्सोमर अरेंज्ड हो गया इस तरीके से, कैसे भी अरेंज हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट के हिसाब से उसका सिमेट्री हो जाता है। लेकिन एग्जाम्पल में आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, देखो सबसे पहले डीएनए को बात कर लेते हैं, छोटा सा है। डीएनए में आपके जो पॉक्स वायरस होता है, कौन सा पॉक्स वायरस होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसका सिमेट्री कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। डीएनए की बात कर रहे हैं अभी। बाकी ऑल डीएनए जो कि 5 बचते हैं आपके, वो सारे के सारे इसमें चले जाते हैं भाई। डबल एच बच गया, ए बच गया और डबल पी बच गया, इतने ही बचेंगे ना। ये सारे के सारे आपके आइकोसाहेड्रल में जाते हैं। किस में जाते हैं, आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री कैसे होते हैं, इस तरीके से त्रिभुज जो है बनाते हैं आकार के, है ना, पूरा। तो ये आपके आइकोसाहेड्रल में आते हैं। हमें तो जो काम की चीज़ है वो पढ़ना है। एग्जाम्पल सवाल कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आइकोसाहेड्रल डीएनए वायरस है। समझ आ रहा है। देखो पॉक्स वायरस तो हमने निकाल दिया जो कि कॉम्प्लेक्स है, समझ आ गया। बाकी जितने 5 बचते हैं वो सारे के सारे किस में हो गए, आइकोसाहेड्रल में हो गए। मतलब कोई भी डीएनए वायरस हेलिकल स्ट्रक्चर का नहीं होता है। किसका नहीं होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर का नहीं होता है डीएनए वायरस। ये क्या समझ में आ रहा है फ्लो चार्ट। डीएनए वायरस हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि डीएनए वायरस में हेलिकल स्ट्रक्चर कोई सा नहीं है, निल है। कभी अगर पूछेगा तो निल। आइकोसाहेड्रल हमने देख लिया कितने हैं, 5 हैं। कॉम्प्लेक्स देख लिया केवल सिंगल एक है, वो कौन सा है, पॉक्स है। ठीक है, समझ आ गया। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किस में, आरएनए वायरस में। किस में आते हैं, आरएनए वायरस में। सिंपल। अब आरएनए वायरस में जब हम देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स में एक भी नहीं है। इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आरएनए कोई सा भी नहीं है। ठीक। अब जितने आपने पढ़ा है कौन सा, नेकेड। देखो याद करने का तरीका कि देखो कितना शानदार तरीका। जितने आपने नेकेड पढ़े हैं, पीसीआर पढ़े हैं, 3 ही है ना, कितने, 3 नेकेड आरएनए वायरस पढ़े हैं जो कि पीसीआर है।
ये केवल कौन से होंगे, आइकोसाहेड्रल होंगे। क्लियर। हेलिकल में आ जाते हैं, बचे कितने, 12। कितने बचे, 12। ठीक है, जो कि आपके एनवलप्ड है ना। 12 कितने हो गए, एनवलप्ड होंगे। तो ये जितने एनवलप्ड आरएनए वायरस हैं, है ना, आरएनए की बात कर रहे हैं, जितने एनवलप्ड आरएनए वायरस हो गए 12 बचे, वो सारे के सारे कौन से स्ट्रक्चर हो जाएंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। एक बार और समझा देता हूँ। डीएनए में जब आप आ गए, सिमेट्री की जब बात करोगे तो डीएनए में केवल सिंगल एक पॉक्स वायरस है जो कि कॉम्प्लेक्स है, बाकी 5 बचे वो सारे के सारे आइकोसाहेड्रल हैं, है ना। हेलिकल में एक भी डीएनए नहीं है। आरएनए की जब बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स में एक भी आरएनए वायरस नहीं है। नेकेड जितने आपके आरएनए वायरस हैं जो कि पीसीआर है ना, 3 वो आइकोसाहेड्रल हैं। बाकी बचे आपके 12 जो कि एनवलप्ड वायरस हैं, वो आपके किस में चले जाएंगे, हेलिकल में चले जाएंगे। कितना मज़ेदार तरीके से पढ़ा दिया, आपको समझ आ गया। आसान तरीके से पढ़ो, लॉजिक तरीके से पढ़ो, आपको बहुत क्लियर तरीके से पिक्चर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। जितने आपके एनवलप्ड आरएनए वायरस हैं वो सारे के सारे हेलिकल हैं, ये आप कर लो, है ना, याद। और जितने नॉन एनवलप्ड आरएनए वायरस हैं वो कौन से हो जाएंगे, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में चला जाएगा। और डीएनए वायरस जो कि आपके कौन से होंगे, आइकोसाहेड्रल। एक्सेप्शन एक है जो कि पॉक्स वायरस है ना। तो पॉक्स वायरस जो है आपके कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। पॉक्स वायरस आपके कॉम्प्लेक्स सिमेट्री का आता है, ठीक है। और हेलिकल में कोई भी नहीं है डीएनए वायरस। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। अब शेप की जब आप बात करोगे, किसकी बात करोगे भाई, शेप ऑफ वायरस, है ना, शेप ऑफ वायरस। तो शेप भी डिफरेंट शेप के होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वेरियस डिफरेंट ग्रुप हैं, है ना। तो इसमें अगर पॉक्स की आप बात करोगे तो पॉक्स जो है आपको ज़्यादातर ब्रिक शेप का दिखाई देता है। कई बार एग्जाम्पल में पूछ लेता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ब्रिक शेप का पहले भी आपको बता दिया है ना। उसके बाद अगर रेबिस की बात करोगे तो रेबिस आपका किसका, बुलेट शेप का, है ना। ये आपका बुलेट शेप का दिखाई देता है। उसके बाद जो है टोबैको, है ना, टोबैको मोजिक वायरस, अगर इसकी बात करोगे तो ये रॉड शेप का दिखाई देता है ना। और उसके बाद आप एडिनो की बात करोगे तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। एडिनो की बात करोगे तो व्हीकल शेप का, है ना, स्पेस व्हीकल शेप, जो स्पेस का व्हीकल शेप होता है उसके आकार का दिखाई देगा, व्हीकल, है ना, व्हीकल शेप। बाकी जो मोस्ट ऑफ द वायरस है वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर यूनिक होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरसेस का। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपको मोटे मोटे तौर पे वायरसेस को पढ़ना है। बाकी मोड ऑफ द ट्रांसमिशन के आधार पे वायरसेस, ट्रांसमिशन के आधार पे अगर जब हम बात करेंगे वायरस का, है ना, थोड़ा सा और मैं टाइम लूँगा आपका। तो वायरसेस का अगर आप ट्रांसमिशन के आधार पे बात करोगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, तो ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें हैं आपका, होस्ट के आधार पे बात करोगे तो एक तो एनिमल है, तो बहुत सारे एनिमल वायरसेस हैं। तो एनिमल वायरसेस की एग्जांपल आपसे पूछ सकता है ना। और प्लांट वायरस भी है, तो प्लांट वायरस भी आपको याद करना पड़ेगा कि भाई प्लांट वायरस कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल कौन सा है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज आता है ना, बैक्टीरियोफेज आता है। तो ये होस्ट के हिसाब से आपको याद कर, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए हमने बता दिया। स्ट्रक्चर सिमेट्री भी आपको एग्जांपल बता दिया, होस्ट का बता दिया, है ना। रेप्लिकेशन और पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेप्लिकेशन का लेक्चर भी देखना मेरा, बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझाऊंगा, जिसमें क्लियर कट हो जाएगा कि भाई रेप्लिकेशन कैसे होता है वायरस का, वो आपको समझ में आ जाएगा, समझ आएगा। तो इस तरीके से था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट्स करना अगर कोई बात है तो, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें से बनते ही बनते हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको नोट्स बना के अच्छे तरीके से आप इसको क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।